नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट सीमेंट स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 3 चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न क्या है, उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है और उस स्टॉक का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। देखो, तीनों के बारे में मैं यहाँ पे ब्रीफ समरी दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्टॉक के ओनली पिछले 5 साल के रिटर्न आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाकी 2 पॉइंट के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। भाई, स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और स्टॉक में मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम होता है, ये पता चलता है स्टॉक के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की बेस पे। अब बात करते हैं होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, होल्डिंग पैटर्न तो आप लोग मोस्टली देखते हो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बेसिक फंडामेंटल तो आप देखते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियाँ होती है जो आप इग्नोर कर देते हो या फिर आप एनालिसिस नहीं करते। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहाँ पे सोच लो भाई, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं। मोस्टली बंदे सोचते हैं भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप भी ये सोचते हो तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है वो FII और DII होते हैं। अगर उनका लेवल 10-15% से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, और अगर मान लो उनका लेवल 25, 30 या 40% के करीब पहुँच जाता है या इसको क्रॉस कर देता है तो एक बड़ी गिरावट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए, और FII और DII की होल्डिंग वहाँ पे आपको करीब 10-15% से कम ही आपको देखने को मिलनी चाहिए। मतलब जितने कम वहाँ पे FII DII की होल्डिंग रहेगी उतना अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, अगर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि भाई स्टॉक के मुझे फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, तो सबसे पहले मुझे पता है कि भाई आप स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे और टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दोगे, लेकिन ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन चेक नहीं की जाती। देखो, टोटल रिवेन्यू एक अलग चीज़ होती है। एक कंपनी के इनकम सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे भाई मार्केट से इनकम आना, इंटरेस्ट के बेस पे इनकम आना। क्योंकि क्या होता है, कंपनी मार्केट अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी के अलावा मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो एक कंपनी के काफ़ी ज़्यादा सोर्स होते हैं इनकम के, और वो सारे सोर्स मिला के टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने दम पे, अपने स्टाफ के बेस पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पे वो कितना ज़्यादा रिटर्न मार्केट से लेके आ रही है, वो कितना ज़्यादा इनकम वो जनरेट कर पा रही है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरा जो फाइनेंशियल कंडीशन में सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का रिजर्व चेक करना। देखो, कौन कंपनी कितने ज़्यादा कर्जे में है या किसकी कितनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है वो पता चलता है हमें उस स्टॉक के रिजर्व और सरप्लस को देखने से। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है मार्केट इन्वेस्टमेंट, कि भाई कोई कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी आपको मार्केट में ऐसी देखने को मिलेगी जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती और उनका बिजनेस एक लिमिटेड और सीमित दायरे तक आके सिमट जाता है। और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को मार्केट में लगातार एक्सपेंड करती रहती है, अपनी सर्विसेज को फैलाती रहती है, अपने बिजनेस को फैलाती रहती है और उसके लिए मार्केट में वो लगातार इन्वेस्टमेंट करती है।
वो इन्वेस्टमेंट कितना करती है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिससे कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक के तीनों पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। रिटर्न की बेस पे ये है कि भाई स्टॉक जो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को आपको कम से कम 9 महीने या इससे लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आप जितना लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक देगा। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल और 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है। पिछले साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 और 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पर भी आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 37.90% थी, जो इस साल घट के 37.86% हो गई है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाई प्रमोटर की होल्डिंग एक तो यहाँ पे 50% से कम है और दूसरा यहाँ पे लगातार गिरावट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया था भाई 50% से नीचे होते प्रमोटर अपनी होल्डिंग को निकालना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स, जो स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स DII और FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल DII की होल्डिंग 11.86% थी, जो इस साल बढ़ के 15.81% हो गई है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी और अचानक से यहाँ पे होल्डिंग हो गई है 6.75%। अब क्या गारंटी कि भाई अगले साल आके ये होल्डिंग वापस 0% हो जाए या इससे ज़्यादा चली जाए। तो एक इस वजह से हमें स्टॉक में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी होल्डिंग में लगातार बड़े लेवल के फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। या तो इनकी होल्डिंग काफ़ी कम हो जाती है या इनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में तो भाई यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 19.33% थी, जो इस साल यहाँ पे 15.15% हो गई है, काफ़ी ज़्यादा गिर के। तो देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेशियो जो मुझे लग रहा है वो DII और FII का लग रहा है। ये रेशियो एक फ्लक्चुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है और इतनी होल्डिंग होने के बाद ये लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70 या 80% के करीब होती तो यहाँ पे 20% तक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें थोड़ा सा हेल्दी लगता। तो देखा जाए तो भाई स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, मैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं, आपकी अपनी पर्सनल राय है। अब बात करते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो भाई फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में स्टॉक का आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। उस क्वार्टरली रिजल्ट में आपको टोटल रिवेन्यू चेक करना पड़ेगा, साथ में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा, मार्केट इन्वेस्टमेंट चेक करना पड़ेगा और स्टॉक के रिजर्व आपको चेक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंट सीमेंट स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर आप नए हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।